क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। बेटे इसमें आपने वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट का इन्वर्स सेपरेट इन्वर्सेस के प्रोडक्ट के इक्वल है। ठीक है, ए और बी आपके पास मैट्रिक्स गिवन है। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले ए बी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आपस में। ठीक है, सो हमारे पास ए की वैल्यू लिखी मैंने, बी की टर्म लिख दी है। बेटा भी कैसे मल्टीप्लाई होगा? अगेन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। नाउ सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम को करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, 8 2 16 और 6 2 12। सो हमारे पास ए बी का जो प्रोडक्ट है वो आएगा 6 6 24 और 2 और 8 28। ठीक है, सो हमने ए बी फाइंड आउट किया। अब हमने क्या करना है, इस ए बी का डिटर्मिनेंट लेते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट लेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 28 को 6 से मल्टीप्लाई किया और 24 को भी 6 से। सो अब इसे कैलकुलेटर पे आप चेक कर लो। सो आपके पास रिजल्ट आता है 168 माइनस 144 विच इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम एडजॉइंट लेंगे इसी ए बी का। अब 2 क्रॉस 2 का तो बहुत ईजी है, इन दोनों की स्पेसेस चेंज करें और इन दोनों के साइन चेंज कर दें। सो अब अगर आपने ए इनवर्स फाइंड आउट करना है तो वो क्या आएगा, 1/24 इंटू एडजॉइंट। हमने फॉर्मूला पढ़ा ना, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए बी का इनवर्स तो आ चुका है। ठीक है, लेफ्ट साइड तो हमने बना ली। अब हम राइट साइड को सॉल्व करते हैं विच इज बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो हमें सेपरेटली बी का भी इनवर्स चाहिए और ए का भी इनवर्स चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए बी का इनवर्स इज इक्वल्स टू, बटे 24 को अंदर हर टर्म पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास नीट एग्जैक्ट आंसर आ जाए। जब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करें तो इक्वल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपने हर नंबर को 24 पे कैलकुलेटर पे डिवाइड करते हैं। सो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब हम अपनी स्टार्ट करते हैं दूसरी साइड और उसको लेके चलते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जी, ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे और फिर बी इनवर्स। एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट अगर आप देखो तो इसका क्या है, 6 और 2 की स्पेस चेंज कर दी, इन दोनों के साइन चेंज कर दिए। डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ले लें, 6 2 12 माइनस 8। सो हमारे पास आ जाएगा 1/4 साइड पर आ गया डिटर्मिनेंट का। तो अब इस 4 को अगर आप चाहो तो अंदर सॉल्व कर दो। 6 4 पे डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 2 3/2 माइनस 2 माइनस 1/4 और 1/2। ठीक है, ये आ गया ए इनवर्स। सेम अब मुझे क्या चाहिए, बी इनवर्स। सो बी इनवर्स का डेटा लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ओके, 3 2 की स्पेस चेंज कर दी, इन दोनों के साइन चेंज कर दिए। 3 2 6 माइनस 0, तो 1/6 साइड पर आ गया। 2 माइनस 2 0 3। 6 को अंदर हर टर्म पे डिवाइड कर दें, 1/3 माइनस 2/3 0 और 1/2। अब हमारे पास ए इनवर्स बी इनवर्स दोनों के सोल्यूशन तो आ गया। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। बेटे आपने सीक्वेंस याद रखनी है। ठीक है, अगर बी इनवर्स पहले लिखा हुआ है तो आपने बी इनवर्स का सोल्यूशन पहले लिखना है और फिर ए इनवर्स का। दोनों की आपस में पोजीशन को चेंज नहीं करना। ठीक है, मैट्रिसेस में आपको पोजीशन बहुत मैटर करती है। सो मैंने दोनों रिजल्ट यहाँ पर लिखे, बी इनवर्स और ए इनवर्स। ठीक है, अच्छा जी। अब जब मेरे पास ये मैंने लिख दिया तो हमारे पास क्या आने वाला है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। मुझे आप इसकी हर एक टर्म को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते जाओ तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। 1/3 3/3 से मल्टीप्लाई होगा और ये 2 से। इसी तरह ये टर्म इससे होगी तो 1/3 माइनस 1/4 3 से, माइनस 1/3 1/2 से, 0 जो है वो 3/2 से और प्लस 1/2 जो है वो -2 से। फिर 0 1/4 से, 1/2 जो है 1/2 से। ओके हो गया। अच्छा जी, अब इस सारे को सॉल्व करते हैं। हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 7/2 माइनस 1/4 -1 और 1/4। बेटे आप ये सारे फ्रैक्शंस कैलकुलेटर पे डालें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, सो एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आया।
इसको थोड़ा सा नीट करके लिख देती हूँ। सो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आ गया दिस वन। सो यहाँ से हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल प्रूव हो गई। सो दिस वाज योर पार्ट नंबर 1। ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स थी। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं और नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो कैसे गिवन है। अच्छा, करेक्शन कर लें बच्चे, ये 7/6 है, 7/6, 7/2 नहीं था। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट नंबर 2। बेटे अब 3x3 मैट्रिक्स है। अब मेथड तो वही है, लेकिन क्या होगा इसमें एडजॉइंट निकालते हुए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। ठीक है, लेकिन मेथड वही है, ए बी का होल इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, ओके जी। सबसे पहले हमने क्या करना है, ए बी फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, सो 3 + 2 + 4 अगेन सेकेंड कॉलम के साथ और फिर थर्ड कॉलम के साथ। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, अगेन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, सो ए बी का सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा 4 5 6 7 8 9 9 -4 4 8 -8 9 -4 6 और -1। ठीक है, सो ये आपके पास ए बी का रिजल्ट आ गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि अब आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना। ठीक है, हम ए बी का डिटर्मिनेंट लेंगे। सो डिटर्मिनेंट की टर्म्स बच्चे मैं लिख रही हूँ 1 by 1। मिड वाले का मैंने साइन चेंज किया था, -4 को +4 किया, वो को फैक्टर की वजह से, वो आपने सीख चुके हैं। इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। 8 1 8 -6 9 54 एंड +4 48 -32। इस सारे को आप बेटा सॉल्व करो कैलकुलेटर पर, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, आपको मेंशन कर देती हूँ, which is 9 into -46 -4 into 28 और ओके। सो बेटा ये आपके पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का आंसर आया वो आया -238। ठीक है, आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसके कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे ताकि हम एडजॉइंट ले सकें। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले A11 एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, ये जो ए बी हमारे पास ब्रैकेट बनी है, इस सारे के कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले A11 पहला कोफैक्टर, बेटा आप AB11 भी लिख सकते हो। ठीक है, बट वो कोई इतना खास मसला नहीं है, हमने कोफैक्टर्स ही फाइंड आउट करने हैं, तो मैंने कैपिटल ए लिखा है। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, आप AB11 भी लिख सकते हो। सो इसको सॉल्व किया, आपके पास ये रिजल्ट आ गया। नाउ A12 फाइंड आउट करते हैं। बेटे A12 में पावर में 1 + 2 आ गया, कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स लिख दी मैंने। सो मेरे पास यहाँ पर सोल्यूशन आ गया -28। ठीक है, नाउ A13 फाइंड आउट करते हैं। -1 की पावर 1 + 3, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स लिखेंगे, हमारे पास आएंगी 8 -8 -4 और 6। ठीक है, सो दिस विल बी लाइक 8 6 48 -32 -16 +16। अब मूव करते हैं नेक्स्ट को फैक्टर विच इज A21, पावर में क्या आ जाएगा 2 + 1 और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म हमारे पास क्या बनेंगी, इसको कैंसिल करो तो -4 और 4 6 और -1। ठीक है, बेटे को फैक्टर्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही आपने ये जो कैंसिल करके 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है वही होती है। ठीक है, अगर आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू सही लिख लेते हो तो आपका क्वेश्चन ठीक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, बस यहाँ गड़बड़ नहीं करनी, बाकी क्वेश्चन ईजी है। ओके, तो A22 फाइंड आउट किया मैंने।
A22 का आंसर मेरे पास आ गया विच इज 7। नाउ नेक्स्ट है A23। अब A23 मैंने जब फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मेरे पास जो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स आएंगी विच इज 9 माइनस 4 और माइनस 4 6। 9 4 जा 36 minus 16 which is equals to 9 4 जा 36 नहीं है हमारे पास, 9 6 जा हमारे पास होता है 54। ठीक है, सो 54 में से 16 माइनस होंगे तो विच माइनस 38। ठीक है बच्चे, ओके। नाउ नेक्स्ट को फैक्टर विच इज A31। सो एक सेकेंड 31 नहीं लिखना, सॉरी 33 नहीं है 31 है, इसको ठीक कर लें। ओके, सो हमारे पास A31 आ गया -1 पावर 3 + 1 एंड यहाँ से हमने इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स लिखेंगे। ओके, सो 9 4 जा -36 माइनस माइनस प्लस 8 4 32, दिस विल बी -4। ओके, नाउ हमारे पास नेक्स्ट को फैक्टर है A32। ठीक है, सो अब हम A32 फाइंड आउट करते हैं। -1 की पावर 3 + 2 और 9 4 8 9, -1 बाहर आ गया, 9 9 81, 8 4 32, दिस विल बी -49। A33 -1 की पावर 3 + 3, A33 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स हमने लिख ली। सो 9 8 -72 माइनस माइनस प्लस 8 4 32, सो ये आ गया -40। ठीक है, सो अब हमने A33 सारे कोफैक्टर्स तो फाइंड आउट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट लिखेंगे। सो एडजॉइंट ऑफ ए बी हमारे पास क्या आएगा, सारे कोफैक्टर्स लाइन वाइज हम लिखते हैं और फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। सो 1 बाय 1 सारे कोफैक्टर्स लिखे। सो दिस विल बी दिस और आएगा -49 और -40। इसका हम ले लेंगे ट्रांसपोज। ए बी का इनवर्स वो क्या हमारे पास आएगा, एडजॉइंट के साथ डिवाइड में आता है डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखने के बाद एडजॉइंट लिखते हैं, ट्रांसपोज लेके रो कॉलम में चेंज हो जाएगी और कॉलम रो में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो ये आ गया हमारे पास ए बी का इनवर्स। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देती हूँ। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, बी का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे और ए का इनवर्स, और फिर इन दोनों का आपस में क्या लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, सो अभी तक हमने क्या किया, ए बी का होल इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, अब 238 अगर हम अंदर सॉल्व करते हैं बच्चे, कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हो, तो हमारे पास ये वाली टर्म आएगी। ठीक है, ओके। सो मैं यहाँ पे सारे टर्म्स लिख देती हूँ आफ्टर 238 जब हर टर्म के साथ सॉल्व हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर 16 के साथ सॉल्व होगा तो ये हमारे पास आएगा, एक सेकेंड, यस ये बेटा +16 था। ठीक है, ये साइन देख ले। ओके, सो -8/119 और 19/119, 20/119। ओके, सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बी और ए का इनवर्स फाइंड आउट करते हैं सेपरेटली और उनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या है। अच्छा, आपका टाइम वेस्ट ना हो तो बेटे मैंने इनको सॉल्व कर दिया। अब आपको यहाँ से 1 बाय 1 वैल्यूज बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने ए का डिटर्मिनेंट लिया, उसको एक्सपैंड किए। ठीक है, यहाँ माइनस का साइन लगाया क्योंकि सेकेंड टर्म को माइनस करते होते हैं। फिर मैंने बी का भी डिटर्मिनेंट ले लिया, दोनों के डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब क्योंकि इनवर्स लेना था तो मुझे इन सब के एडजॉइंट चाहिए, A11 A12 A13 सारे 1 बाय 1 मैंने इसको सॉल्व किया। ठीक है, ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ लिख दिया। सो एडजॉइंट का आंसर आ गया। तो जब ट्रांसपोज लेने के बाद ए इनवर्स फाइंड आउट करना था तो वो क्या फार्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 14 पे मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास ए इनवर्स का आंसर आ गया। बेसिकली देन मैंने B11 B12 इस सारे B की वैल्यूज को फाइंड आउट किया जो कि कोफैक्टर्स थे B के, ताकि मैं एडजॉइंट ऑफ B भी लिख सकूं। डिटर्मिनेंट -17 है, सो इसको नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ मैं, इसका डिटर्मिनेंट और ये सारा कोफैक्टर। ठीक है, सो B इनवर्स भी मैंने लिख दिया और A इनवर्स भी लिख दिया। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था कि मुझे B इनवर्स को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है ताकि मेरे पास
रिजल्ट आ जाए। ठीक है बच्चे, अब इसको जब तक मैं लिख रही हूँ मैं आपको दोबारा से बात बता देती हूँ कि पीछे मैंने सारा सोल्यूशन कर दिया, आपकी टाइम वेस्ट ना हो कि हर बार बार ये बहुत ड्रैग हो रहा था, बहुत लेंथी क्वेश्चन हो रहा था। सो मैंने सिंपल स्टेप्स में वो सारी वैल्यूज लिख दी है। मेथड आपको ऑलरेडी सिखा दिया, एडजॉइंट लें, डिटर्मिनेंट लें, दोनों को आपस में सॉल्व कर दें, इनवर्स आ जाएगा। एडजॉइंट के अंदर हमने कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं, और कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हम वो -1 की पावर लेते हैं और एक स्मॉल डिटर्मिनेंट लेते हैं। ओके जी, दोनों टर्म्स मैंने बेटा 1 by 1 लिख दी हैं। अब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करती हूँ। सो दिस विल बी -1 by 17 into 14, तो ये आपके पास बनता है 238। ओके अच्छा जी, अब ये अगेन आपके पास देखिए बेटा दो मैट्रिसेस हैं 3 क्रॉस 3 की, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बेटे मैंने इनको मल्टीप्लाई किए। अब आपको इसका रिजल्ट लिख के दिखा रही हूँ, अब चाहो तो अपने रफ वर्क पे दोबारा से भी मल्टीप्लाई करके सोल्यूशन देख सकते हो। ठीक है ओके, सो ये है आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, अब आप चाहो तो ये 238 अंदर सॉल्व भी कर दो, क्योंकि हमने पिछले वाले पार्ट में अंदर सॉल्व किया है, तो इसको भी अंदर सॉल्व कर देते हैं। तो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है 23 by 49, 10 by 119, 2 by 119, ठीक है, 2 by 17 एंड -1 by 34, 7 by 34, 16 से जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटे आपके पास जो रिजल्ट आएगा इट विल बी -8 by 119, 38 से जब इसको सॉल्व करते हैं तो 19 by 119, और 40 से करोगे तो इट विल बी 20 by 119। ठीक है, तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये एग्जैक्टली सेम है पिछले वाले पार्ट के। ठीक है, ब्रैकेट जरा से मैं थोड़ी सी इसको नीट कर लूँ। सो यहाँ से ब्रैकेट, ओके ठीक है ओके, सो बी इनवर्स ए इनवर्स का आंसर एग्जैक्टली सेम आया है ए बी के होल इनवर्स के। ठीक है, ये यहाँ पे मैं साइड पे ये रहा, ठीक है, यहाँ पर देख लें, जो ये आंसर आया है एग्जैक्टली सेम रिजल्ट है ये इसके। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हमने लेफ्ट और राइट दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया, यही हमारा सॉल्यूशन था। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और नेक्स्ट पार्ट ही मैंने सॉल्व कर दिया है आपके लिए। ठीक है, अगेन ए बी आपके पास गिवन था, तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ से ए बी का प्रोडक्ट लिया। ठीक है, प्रोडक्ट लेके मेरे पास ये रिजल्ट आ गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मेरे पास ये रिजल्ट आया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं। बेटे मैंने यहाँ पे कोफैक्टर्स फाइंड आउट किए। ठीक है, ये 4 नंबर जिसके लिए आ गए, अब इसको आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्केयर की जगह आपको पता है -1 आता है, वो टेक्निक यहाँ पर लगी, इस सारे को सॉल्व करके मेरे पास A11 आ गया। ठीक है, फिर हमारे पास A12 चाहिए था, हमने A12 फाइंड आउट किया, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स लिखी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, सो इसको आपस में बेटे हर टर्म आपस में मल्टीप्लाई हुई, आयोटा स्केयर की जगह -1 आएगा, वही यहाँ पे ये -3 है +3 हो जाएगा, और करते कराते जहाँ माइनस है उसके साइन चेंज करें, ऑल डेट A12 भी आ गया। नेक्स्ट था A13, A13 में हमारे पास ये दो माइनस हो रही हैं, दोनों माइनस होंगे मल्टीप्लाई होके, और इस सारे को भी मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, और बाकी सबके डायरेक्ट सिर्फ आंसर्स लिखे। ठीक है बेटे, इन तीनों की वैल्यूज इसलिए यहाँ पे प्रॉपर सॉल्व करके दी हैं 1 1 1 2 की, क्योंकि मुझे बाद में डिटर्मिनेंट लेना था। आपको पता है डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, A11 वाला, A12 A13, तो ऑलरेडी जो मैंने पीछे इसीलिए उनको डिटेल में सॉल्व किए ये 3 कोफैक्टर्स, ताकि आपको ये डिटर्मिनेंट लेने में ईजी हो। ओके जी, मैंने इन सारे को आपस में ओपन किया तो मेरे पास डिटर्मिनेंट ये आ गया, क्योंकि हमने 1 बाय डिटर्मिनेंट लिखना होता है, तो डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट आ रहा था, आयोटा आ रहा था, तो आपको पता है आयोटा डिनोमिनेटर में हो तो हम रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, सो 2 + आयोटा से इसको रैशनलाइज किया, मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। ठीक है ओके जी, नेक्स्ट स्टेप क्या था, एडजॉइंट लिखना होता है, एडजॉइंट लिख के उसका ट्रांसपोज लेंगे, और फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी और ट्रांसपोज, तो इसको मैंने कह दिया अपनी क्वेश्चन नंबर 1, रो कॉलम में चेंज हो गई, कॉलम्स रो में। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में,
आपने अब बी और ए इन दोनों के अलग अलग इन्वर्सेस लेने हैं। सबसे पहले ये बी हमारे पास B11, B12, B13, ये पूरा मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है क्योंकि डिटर्मिनेंट में आपको ये चीजें यूज करनी होती हैं। ओके जी इसके लिए हमारे पास 1101 लिखा, B13 के लिए 1001 आ गया। ठीक है, अच्छा जी, बाकी सारी वैल्यूज भी मैंने यहाँ पे बेटा लिख दी हैं, फाइंड आउट आप इजीली करके रीचेक कर सकते हो। देन आपने लिखना था डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट मैंने लिया -2 आ गया। सो एडजॉइंट ऑफ बी अगर मैंने लिखना था तो उसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, फार्मूले के अंदर उसको पुट करके ले लिया। ठीक है, सेम सारा मेथड फॉर्म मैंने ए के लिए किया, A11, 12, 13, 21, 22, 3 ये सारे ऑल। फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट इसका लिया तो मेरे पास ये आ गया। अब आपको पता है डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर में तो लिख नहीं सकते, आयोटा डिनोमिनेटर में तो नहीं आ सकता, तो फिर मैंने क्या किया, इसको रैशनलाइज किया और ये रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट स्टेप में मुझे एडजॉइंट चाहिए था, सो एडजॉइंट के बाद मैंने इसका इन्वर्स लिख लिया, वही पुराना मेथड से बेटे, पिछले क्वेश्चन और डिटेल में आप एक बार देख लो, तो ये बस मैंने आपकी हेल्प के लिए किया था। अब 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्वेश्चन 2, 3 को, क्योंकि बी इन्वर्स और ए इन्वर्स बेटे इनकी स्टार्टिंग वाली टर्म मैंने साइड पर लिख दी है और इन दोनों टर्म्स को आपस में सॉल्व किया। सो स्टार्ट वाली टर्म से मेरे पास ये रिजल्ट आया और बाकी टर्म से ये, तो ये एग्जैक्टली देखें इक्वेशन 1 के इक्वल है। सो यहाँ से मेरे पास इसका सोल्यूशन भी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटे। पार्ट 4 अगेन सेम मैंने सॉल्व कर दिया हुआ है, बस आपने सिर्फ इसको एक बार देख लें। ए बी कैसे आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, इसी तरह ए बी आ गया, फिर उसके कोफैक्टर्स फाइंड आउट किया, ए बात इसके लिए आपके पास देखें तो ये वाले 4 नंबर्स आएंगे, A12 ये वाला नंबर है तो ये वाले 4 नंबर्स आ गए और A13 के लिए ये वाले 4 नंबर्स आ गए। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली बाकी सारे भी कोफैक्टर्स हमने फाइंड आउट किए, तो मेरे पास ये सारे कोफैक्टर्स हैं। देन डिटर्मिनेंट आपको चाहिए होता है, डिटर्मिनेंट लिखा है और इनवर्स जो है वो बना लिया जॉइंट और उसके साथ। बट अगर आपने डिटेल में ये स्टेप सीखने हैं तो पिछले वाले जो स्टार्टिंग इसके पार्ट्स हैं वो मैंने डिटेल में करवाए हैं, ये आपका टाइम वेस्ट ना हो, एक जैसी चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं इसलिए मैंने सॉल्व करके जस्ट आपको गो थ्रू करवा रही हूँ पार्ट से। ठीक है, ओके, तो ये था आपका ए बी का होल इनवर्स। ठीक है, रो कॉलम में चेंज हो गई और यस चले वो तो हो गया। अब आपने अलग से सिंपल ए इनवर्स और बी इनवर्स फाइंड आउट करना है बेटे। सबसे पहले को फैक्टर्स मैंने लिखे हैं बी के, ठीक है, इनके साथ ये 4 नंबर्स आ गए। ठीक है, B12 के लिए 1203 वाले नंबर आ गए और B13 के लिए ये बीच वाले नंबर्स आ गए। ठीक है, इसी तरह बाकी सबके भी फाइंड आउट करते जाओगे आप। ओके, उसके बाद आपने लिखना होता है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का फार्मूला लिखा और डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट हो गया। ठीक है बेटे, आप चाहो तो अलग से पूरा एक्सपैंड करके भी डिटर्मिनेंट ले सकते हो, कोई मसला नहीं है, बस ये टाइम आपका मैं सेव कर रही थी इसलिए मैंने फार्मूला डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ बी रो कॉलम में चेंज हो गई और ये हमने बी इनवर्स का आंसर लिख दिया। ठीक है, सेम सिमिलरली को फैक्टर्स ऑफ ए के सारे को फैक्टर्स मैंने यहाँ पे 1 by 1 लिख दिए। उसके बाद मैंने इसका डिटर्मिनेंट ले लिया, वो आ गया 27। ठीक है, ओके, देन उसके बाद मुझे क्या करना था, ये वैल्यूज मैंने 1 by 1 पुट किए और 27 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए लिखा, आपको पता है इसका ट्रांसपोज लेना होता है। इनवर्स कैसे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट इनटू ट्रांसपोज। ओके, नाउ बी इनवर्स और ए इनवर्स दोनों के जो आंसर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो माइनस ये जो इनकी शुरू वाली टर्म्स थी वो मैंने पहले लिख दी, 1 by 9, 1 by 27 और फिर ये दोनों वैल्यूज लिख दी। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, तो मेरे पास ये रिजल्ट आया। ये क्वेश्चन नंबर 2 एग्जैक्टली सेम है आपकी क्वेश्चन नंबर 1 से। ये देखिए ये वाली और ये वाली सेम आ गई। सो लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों आ गई एग्जैक्टली सेम। सो बेटा यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होती है। होप सो आपको समझ आई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।